अब मूड बिगाड़ रखा है इन्होंने आजकल। धमाकेदार ऑप्शन का स्टिंग हो तो प्ले आउट करिएगा। रचना जी, आज का सबसे बढ़िया ऑप्शन ट्रेड। जी मेरी तरफ से ऑप्शन ट्रेड में रहेगा हेवल्स, जिसके ऑप्शन को हम बाय करेंगे अगस्त के 1560 का ऑप्शन बाय करेंगे, जो कि फिलहाल 25.6 पे ट्रेड कर रहा है। हम इसको लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1818 एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 40। ओके, हेवल्स की कॉल 1560 आप पिक कर रही हैं रचना जी, 2745 पे ट्रेड करते हुए। शिवांगी जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी बिल्कुल, मैंने चुना है इंडिगो। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है और एग्जैक्टली अपने 50 डेमा से रिट्रेस कर रहा है। ये पिछले 2 दिनों से इनफैक्ट 5700 के आसपास इसका हमने देखा था स्ट्रगल जोन, बट वहाँ से अब निखरते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। इवन मंथ ऑन मंथ बेसिस ये पिछले कंटिन्यूसली 8 महीनों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो पोजिशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अभी फ़िलहाल ट्रेड के लिए मोमेंटम बन रहा है। तो यहाँ पे 5800 के कॉल ऑप्शन में नज़र रहेगी, जहाँ पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। ये है अगस्त सीरीज़ के एक्सपायरी के लिए, और यहाँ पे कम से कम हम 150 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 200 के टारगेट्स के लिए। इंटरग्लोब एविएशन 5800 का कॉल खरीदा जा सकता है अपने नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ। मानस, आपका आज का धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, धमाकेदार ऑप्शन में अदानी इंटरप्राइजेस के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स बना रहा है। कुछ दिन पहले 200 मूविंग एवरेज नीचे फिसला, आज 100 मूविंग एवरेज नीचे फिसला, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो अदानी इंटरप्राइजेस का अगस्त मंथ का 2500 वाला पुट ऑप्शन लेंगे। 72 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लेना है और टारगेट आपको 95 रुपीज के सेट करना है। लीजिए 3 बढ़िया से ऑप्शन ट्रेड्स आपके लिए। हैवेल्स का 1560 का कॉल खरीदा जा सकता है। इंटरग्लोब एविएशन का 5800 का कॉल बाय किया जा सकता है और अदानी इंटरप्राइजेस में वीकनेस शायद बढ़े। 2500 का पुट, उसके थ्रू उस वीकनेस को चाहे तो राइड करें। अच्छा, ये सब डेवलपमेंट्स ट्रुथ सोशल पे अभी भी ट्रम्प साहब के अपडेट्स आते हुए दिलीप भट्ट साहब जुड़ेंगे अपने साथ 10 बजे। बढ़िया मार्केट की दिग्गज वॉइस, उनसे और समझेंगे वो कैसे आकलन कर रहे हैं इन सब डेवलपमेंट्स का, वो कैसे मार्केट्स को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ से। और इवन कॉर्पोरेट के फ्रंट पे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को जोड़ेंगे। भाई आईटी पिछले कुछ दिनों से लगातार सल्क कर रहा है, बहुत तगड़ा एक्सपोजर यूएस में भी है, अपने नतीजे भी लेकर आया है, सब पे बातचीत होनी है, तो ये सारा एक्शन आगे आएगा। वीरू, ठीक है, 700 के आसपास और ब्रेथ 1:3 से भी थोड़ी सी इंप्रूविंग ही है। सदा रिस्पॉन्स था, मुझे तो अच्छा लग रहा है स्क्रीन देख के। आप दिन के दौरान थोड़ा बहुत और इंचअप कर जाए, मजा आ जाए। हाँ, बाइंग आ रही है मेरे ख्याल से आशीष, जेन्युइन बाइंग तो आ रही है। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ स्टॉक्स जो हैं वो क्ली लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। आप लेके आइए एक बार जरा एसबीआई, आप लेके आइए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। एसबीआई ने परसों के लो को नहीं तोड़ा, वहाँ से रिकवरी आती हुई। हेवल्स का जिक्र हो गया यहाँ पर। और कल का स्टार परफॉर्मर जरा एलएनटी को लेके आइए आप। एलएनटी क्या कर रहा है? 3652 कल के ऑलमोस्ट हाइस की ट्रेजेक्टरीज को मेंटेन करता हुआ, मतलब सिंक नहीं हुआ, जहाँ खुला उसके बाद से बाइंग आ रही है। तो ठीक है, बाजार अब तक ठीक है। आई मीन वो जो कोलैप्स का जो फियर था ना आशीष कि हम 100 डेमा को तोड़ दें, वो तो नहीं तोड़ रहा है। बेस बखूबी काम कर रहा है आशीष। भाईती साहब कुछ कहना चाहते हैं आपको? भाईती साहब, आप बोलोगे क्या? जी आशीष जी, मेरे को लगता है कि वो वीरू जी ने सुबह जो शायरी बोली, शायद उसको बुरा मान गया ट्रम्प जी, इसलिए उन्होंने रिवर्ट किया उस पर। वो शायरी क्या, वो तो हुआ ही था। अटल जी ने जो स्टैंड लिया था 98 में, उसके बाद देख लीजिए क्या हुआ। हाँ, जो लोग लेट जुड़े थे ना, उसी शायरी के साथ या उसी 4 लाइना के साथ इस शो को कल्मिनेट करेंगे। अभी नहीं जा रहा उस पर, लेकिन बात सही है। बहुत बढ़िया, बहुत एकदम एप्ट लाइंस दी थी वीरू ने आज सुबह। खैर, 4 के चौके का